हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार भगवान राम विश्वामित्र के साथ निकलते हैं और वन में जाते समय राम जी विश्वामित्र जी को पूछते हैं एक आश्रम के बारे में, जो कि भगवान शिव जी का आश्रम था। और वहां पर हम डिस्कशन किए किस प्रकार कामदेव शिव जी का तपस्या को भंग करने की प्रयास की, और उसका उत्तर में किस प्रकार शिव जी ने कामदेव को भस्म किए। और जो कामदेव हैं उनका अंग को नष्ट किए, इसलिए उनका नाम अनंग हुआ। तो उसमें हमने जनरली सीखा कि काम का प्रभाव क्या है और उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो भगवान राम इस प्रकार विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं और गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी के कुछ शिष्य एक नाव बनाते हैं और उस नाव में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी और आदि जो शिष्य हैं और पार करते हैं। तो नाव जब गंगा नदी के बीच में चल रहा था, अचानक भगवान राम एक पानी का तुमुल शब्द सुन रहे हैं, जोर से शब्द आ रहे हैं पानी का। ये सुनकर भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये जो पानी का आवाज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इतना जोर जोर से आवाज कहाँ से और किस प्रकार आ रहा है। इस प्रकार पूछने पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जो आवाज है वास्तव में गंगा नदी और सरयू नदी का जो संगम स्थली है, संगम स्थान है, इसलिए ये आवाज आ रहा है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस से मन से हिमालय में एक सरोवर उत्पन्न हुआ जिसका नाम है मान सरोवर। और मान सरोवर से इस एक नदी निकला और उस नदी का नाम है सरई। तो सरई नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दशरथ ब्रह्मा जी के सर से और मानस से मान सरोवर हुआ है और मान सरोवर से सरई का उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस नदी का नाम सरई नदी कहा गया है। उसके पश्चात
विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम लक्ष्मण, आप दोनों इस गंगा नदी को और सराय नदी का जो संगम स्थली है उसको प्रणाम करो। ये सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण जी गंगा देवी को, सराई देवी को प्रणाम करते हैं। नाव उस तरफ लगता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए राम जी, लक्ष्मण जी एक घन जंगल देखते हैं जो कि हिंस्र जंतु से भरा हुआ था। अचानक आश्चर्यजनक था और वन बहुत गहरा था। गहरा इन द सेंस डेंस था। अंधेरा दिख रहा था और अनेक हिंस्र पक्षियों का भी कलरव सुनने को मिल रहा था। वातावरण अत्यंत भयानक था। ये देखकर राम जी पूछते हैं कि इस वन इस प्रकार लग रहा है, अत्यंत भयानक है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये वन भयानक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस रहती है। उस राक्षसी का नाम है ताटका। पहले यहाँ पर बहुत सुंदर नगर था, लेकिन इस राक्षसी आकर उस नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस नगर का नाम था मालद और करुष। ये दोनों नगर था और उस नगर को ताटका नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसलिए ये भयंकर स्थिति यहां पर दिख रहा है। तो पूर्व काल में इंद्रदेव के साथ बु- बुत्रासुर का युद्ध हुआ था। तो बुत्रासुर एक बड़ा राक्षस हुआ है। इंद्रदेव के साथ उनका एक घनघोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि बुत्रासुर इंद्रदेव को मार देगा और इंद्रदेव अपना वज्र लेकर बुत्रासुर को आक्रमण किए और बुत्रासुर उस वज्र को पकड़कर इंद्र के ऊपर ही छोड़ दी। ये देखकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तब बुत्रासुर कहता है कि आप भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वज्र जो है भगवान विष्णु के कृपा से दधीचि मुनि के अस्थि से निर्माण हुआ है। इसलिए आप इस वज्र के ऊपर विश्वास रखिए और उसके द्वारा मुझे प्रहार कीजिए और मेरा मृत्यु निश्चित हो। ये सुनकर इंद्रदेव अपना शक्ति को ग्रहण करता है, वज्र को हाथ में लेता है और आक्रमण करने की प्रयास करता है। तब वृत्रासुर क्या करता है, इंद्रदेव को वज्र सहित निगल लेता है, पेट में ले लेता, खा ही लेता। इंद्रदेव अभी वृत्रासुर का शरीर के भीतर है और शरीर के भीतर रहकर वज्र से वृत्रासुर को पेट को काट रहे। और इसको पेट को काटने के लिए इंद्रदेव को वृत्रासुर का पेट को काटने के लिए 1 साल लगा। रात दिन पेट को काट रहे हैं। 1 साल के पश्चात तो पेट कटा। अब सोचिए, करत लेके काटते हैं ना कोई लकड़ी, वैसे पेट के भीतर वो पेट को काट रहा है वज्र से। और वज्र से काटने के लिए इंद्र को 1 साल लगा। 1 साल के बाद इंद्रदेव वृत्रासुर का पेट से निकलता है और पेट में 1 साल रहे, इसलिए वृत्रासुर का शरीर जो है मलिन हो गया था। और इंद्रदेव कुछ वृत्रासुर का पेट में इंद्रदेव रहे, इसलिए इंद्रदेव का शरीर मलिन हो गया था। और पेट में रहे इसलिए उनको भूख भी सता रहा था। तो वहां पर समस्त देवता आते हैं। देवता आकर इंद्रदेव को स्नान करवाते हैं गंगा नदी का पानी से और उनका क्षुधा मेंटेन करने के लिए, क्षुधा को दूर करने के लिए आहार देते हैं, अमृत भी प्रदान करते हैं। इसलिए उस स्थान पर इंद्रदेव ने 2 सिटी का निर्माण किया और 2 सिटी का नाम था मालद और कौरस। तो मालद शब्द जो है मल से आया है
कि इंद्रदेव मलिन हो गए थे, वहां पर उनका स्नान किया गया, इसलिए उस स्थान को मालद कहा गया। और वहां पर और एक भी दो सिटी निर्माण हुआ, उसको करुष कहा गया। तो करुष का अर्थ है क्षुधा से कनेक्टेड है, भूख से कनेक्टेड है, इसलिए सिटी का नाम करुष हो गया। लेकिन आगे जाकर ताटका आती है, दोनों जो शहर है उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, और वहां पर जो भी जीव रहते हैं उसको खाती हैं, और जो मनुष्य भी विचरण करते हैं उनको भी खाते हैं। इसलिए हेरा, ये ताटका का बद्ध आप लोग कीजिए आज। तो इस प्रकार राम जी सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन में एक पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि भगवान राम जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, वो गंगा नदी को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये है जनरली सनातन धर्म। तो आज का टॉपिक का नाम है सनातन धर्म, लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। तो सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है, वास्तव में सनातन धर्म ही धर्म है। तो धर्म शब्द का जो अर्थ है, धारयति इति धर्म, जो हमें धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो हमारा सुख को, शांति को, स्वास्थ्य को, जीवन को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म शब्द धारण शब्द से आया है। धर्म, धर्म का अर्थ है जो कि मनुष्य को धारण करके रखा, जीव को धारण करके रखा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। और यहां पर भगवान राम जी क्या करते हैं, नदी को प्रणाम करते हैं। तो भारत का परंपरा सनातन धर्म में जनरली हम नदी को मां मानते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं, चंद्र को पूजा करते हैं, हवा को पूजा करते हैं, मिट्टी को पूजा करते हैं। इसका कारण क्या है, इससे लाभ क्या होता है? आजकल लोग जनरल पूछते हैं, अरे ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मिट्टी को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, पर्वत को पूजते हैं, ठीक है ना, और झाड़ू को भी पूजते हैं, अस्त्र शस्त्र को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं ये लोग। लगता है उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार जनरल लोग सोचते हैं। और ये चीज को आज हम समझने के प्रयास करेंगे। तो भगवान राम जब प्रणाम करते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि ये साधारण चीज नहीं। तो भगवान स्वयं संसार का निर्माता है, और जब वो नदी पार कर रहे हैं नदी को भी प्रणाम करते हैं। तो वर्शिपिंग जो नेचर है वास्तव में किस लिए है? वास्तव में नेचर को जब हम पूजा करते हैं, इसका अर्थ है कि नेचर का रक्षा करते हैं, नेचर का सुरक्षा करते हैं। नेचर को जब हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, नेचर का सुरक्षा के साथ इसका कनेक्शन। आज हम देख रहे हैं कि मानव समाज में प्रकृति को पूजा नहीं करते। साइंस कहता है प्रकृति को पूजा करने की आवश्यकता है क्या, सूर्य को पूजा करने की आवश्यकता है क्या, पानी को पूजा करने की आवश्यकता है क्या? ये सब अंधविश्वास। पहले लोग पानी को पूजा करते थे, इसलिए पानी साफ रहता था। पहले लोग हवा को पूजा करते थे, इसलिए हवा साफ रहता था। पहले लोग मिट्टी को पूजा करते थे, इसलिए मिट्टी शुद्ध रहता था। पहले लोग वन को पूजा करते थे, वृक्ष को भी पूजा करते थे, इसलिए वन भी वृक्ष सुरक्षित होते थे। लेकिन आज, आजकल साइंस के नाम पर हमने जनरली नदी को क्या बोले, अरे ये तो H2O यार, H2O, ये तो पानी है, केमिकल है, इसका पूजा करने की आवश्यकता क्या है? और इस प्रकार का विचार करके हमने नदी को पूजा नहीं किया, नदी को सम्मान नहीं किया, इसलिए नदी क्या बन गया, आप देखेंगे पल्यूट हो गया है, हवा पल्यूट हो गया है, मिट्टी पल्यूट हो गया है। ऐसे क्यों? वृक्ष काटा जाता है। प्रति वर्ष इस संसार में
400 करोड़ वृक्ष कटा जाता है, इसलिए पेपर बनाने के लिए 400 करोड़। इसलिए वेद शास्त्र में पहले कुछ लिखने के लिए पेपर नहीं था। आप सोचोगे पेपर बनाना पता नहीं था इसलिए नहीं था, नहीं, पेपर बनाना उनको पता था, लेकिन ये भी पता था कि पेपर बनाएंगे तो पेड़ काटेंगे, और पेड़ काटेंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आज वर्षा कम हो रहा है क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ मिट्टी के भीतर का जो पानी रहता है ना, उसको खींचता है और पत्ते तक पहुंचाता है, और पत्ते से सूर्य का किरण के प्रभाव से पानी वाष्प होके बाहर निकलता है और आकाश में जाता है, मेघ के रूप में फिर से आता है। इसीलिए वन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पेड़ खाली पानी पीता रहता है, नहीं, पेड़ मेघ बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और पेड़ कम हो जाएगा तो मेघ नहीं बनेगा। इसलिए डेजर्ट में आप देखेंगे पेड़ नहीं है, इसलिए वहां पर बारिश नहीं होता है। जहां पर पेड़ होता है वहां पे बारिश होता है। इसलिए हमें ये क्लैरिटी के साथ रहना है कि वास्तव में हमारा जो सनातन धर्म, ये धर्म क्या करता है, परिवेश को शुद्ध रखता है, चेतना को शुद्ध रखता है, शरीर को भी शुद्ध रखता है। स्वास्थ्य, परिवेश, चेतना, ये तीन चीज को जो शुद्ध रखता है वो सनातन धर्म है। बाकी कोई धर्म में इस प्रकार की बात किया नहीं गया है। बाकी धर्म कोई है ही नहीं, एक प्रकार की इमेजिनेशन पे चल रहे हैं। इसलिए लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, हम जो पानी को H2O कहते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, लेकिन जो पानी को हम माँ कहते हैं, नदी को हम माँ कहते हैं, नदी का रक्षा करते हैं, नदी का सुरक्षा करते हैं, नदी को मलिन नहीं करते। आज देखेंगे कोई भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं है, डायरेक्ट जगह पी नहीं सकते, क्योंकि कचरा उसमें हमने भर दिया, क्योंकि केमिकल है ना, कचरा भर। जिस प्रकार हम माँ को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम परिवेश को, मिट्टी को, पानी को, नदी को, पर्वत को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। क्यों? जब माँ को हम सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, इसका अर्थ है माँ का रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, माँ को कभी पल्यूट करना नहीं चाहते, इसलिए धरती माँ कहा जाता है। धरती माँ भगवान कृष्ण के कंसोर्ट है, वाइफ है, पत्नी है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमास्व मे। तो प्रति, यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं इस श्लोक को याद कीजिए। आज 4-5 श्लोक हम याद करेंगे। तो यहां पर कहा गया है समुद्र वसने देवी, जो धरती माता है उसका जो वस्त्र है वो क्या है, सागर है। सागर का वस्त्र पहनकर धरती माँ इस संसार में रहती है। पर्वत स्तन मंडल, और जो पर्वत है धरती माँ का स्तन है, जिसे माँ के स्तन से दूध निकलता है और दूध बच्चे पीकर जीवित रहते हैं, बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार पर्वत जो है धरती माँ का स्तन जैसे है, वहां से अनेक नदियां निकलते हैं और उस नदी का पानी पीकर हम जीवन धारण करते हैं। इसलिए पर्वत को धरती माँ का स्तन के साथ कंपेयर किया गया। और ये धरती माँ कौन है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। भगवान विष्णु के ये पत्नी है। भगवान विष्णु के पत्नी होने के कारण उनको हम क्या करते हैं, नमस्तुभ्यम, नमस्कार करते हैं, पाद स्पर्श क्षमस्व। तो जब आप सुबह सुबह उठते हो, सैया के ऊपर रहते हो, सैया के ऊपर बैठकर ये मंत्र पढ़ना, पाद स्पर्श क्षमस्व। हे माता, मैं अभी आपके आपके ऊपर पद रखकर संसार में भ्रमण करूंगा, कुछ एक्टिविटी करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। इस क्षमा से हमारा दिन स्टार्ट होता है। धरती माँ को क्षमा मांगकर हम जनरल क्या करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। ये भारत का परंपरा, पहले धरती माँ को पूजा करते हैं,
प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। धरती माँ को क्षमा मांगना, प्रार्थना करना, पूजा करने का अर्थ क्या है? नदी को पूजा करना, पानी को पूजा करना, हवा का पूजा करना, सूर्य को पूजा करना, चंद्र को पूजा करना, पहाड़ पर्वत को पूजा करना। ये जनरली क्या है? स्पेशल धर्म है। इसलिए पहले ये सब पूजा होते थे, इसलिए पल्यूट नहीं होते थे, मलिन नहीं होते थे, दूषित नहीं होते थे। लेकिन आजकल हम बड़ा साइंटिफिक बन गए ना, केमिकल बोलते हैं, और केमिकल बोलकर क्या कर रहे हैं? पल्यूट कर रहे हैं। मिट्टी को साधारण मानते हैं, माता नहीं मानते। इसलिए मिट्टी को भी हमने पल्यूट कर दिया, जहर डाल रहे, फर्टिलाइजर डाल रहे, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पहले जो आहार बनता था शुद्ध बनता था, जो कि गोबर जो है, खाद, खाद गोबर को यूज किया जाता था, और जिसके कारण मिट्टी उर्वर रहता था, उपजाऊ रहता था, और उसमें जो फल आता था स्वादिष्ट होता था और न्यूट्रिशियस भी होता था। आजकल हमने मॉडर्न फर्टिलाइजर डाले, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। ये जो फल जो है, ग्रेन जो है, वो विषाक्त हो चुका है, पॉइजनस हो चुका है। और इसके कारण जो लेते हैं, हमारे लिए, हमारे पास शक्ति भी कम होता है, और उसके साथ साथ क्या है? कैंसर भी होता है, रोग होता है। अनेक रोग का कारण आहार है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा गलती किया है फर्टिलाइजर बनाकर, बड़ा गलती किया है इंसेक्टिसाइड बनाकर, जो कि हमारा आहार को ही पोल्यूट कर दिया। बड़ा गलती किया है बड़े बड़े फैक्ट्री बनाकर, जिससे कि नदी का पानी को पोल्यूट कर दिया और हवा को पोल्यूट कर दिया। आप बोलोगे मैं करोड़पति बन जाएगा और करोड़पति बनकर मजा लूंगा। नहीं, आप तो एयर, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इम्प्योर ले रहे हैं। आप जो आहार खा रहे हैं, इम्प्योर खा रहे हैं। आप जो पानी पी रहे हैं, उसमें मिनरल्स नहीं है, कितना भी आर लगा लो, सब तो इम्प्योर है। इम्प्योर एटमोस्फेयर रह के आप जो बोलोगे मैं एसी रूम में सो रहा हूँ, मैं डिस्को जा रहा हूँ, लेकिन हम बहुत एडवांस हो गए हैं, क्या करोगे? इसलिए पहले लोग 100 साल जीते थे, स्वस्थ होकर जीते थे, स्वास्थ्यवान बनकर जीते थे। आजकल जनरली क्या है? 100 साल भी जी नहीं पाता, आयु कम हो गया, क्योंकि आहार पोल्यूट हो गया, एयर पोल्यूट हो गया, मिट्टी पोल्यूट हो गया, इसलिए आयु भी कम हो गया। स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, इसलिए क्योंकि हम ये सब पोल्यूट कर दे, मेन चीज पोल्यूट कर दी। इसको साइंटिफिक हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान देंगे, साइंस ने सबसे बड़ा गलती किया है संसार में। साइंस के नाम पर जनरली बड़ा गलती हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है भगवान के पास दिमाग नहीं था फैक्ट्री बनाने का? भगवान के पास दिमाग नहीं था एयरप्लेन बनाने का, कार बनाने का? क्यों ये सब बनाया नहीं भगवान ने? क्योंकि वो जानते थे पेट्रोल यूज करेंगे तो एयर पोल्यूट होगा, वाटर पोल्यूट होगा। इसलिए भगवान ने ये सब नहीं बनाया नहीं। भगवान ने जनरली कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलोक कार्ट, बुलोक कार्ट भगवान ने बनाए, घोड़ा गाड़ी भगवान ने बनाया। लेकिन मंत्र के द्वारा लोग पहले जाते थे, योग शक्ति के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता था। बाकी जो फैक्ट्री, हमें वस्त्र चाहिए, उसके लिए ट्रेडिशनल फैक्ट्री था, जिसमें पोल्यूट नहीं होता था। पहले सब कुछ था, वस्त्र भी था, गाड़ी भी था, लेकिन लेकिन वो संसार को पोल्यूट नहीं करता, इसलिए बनाया नहीं जाता था। लेकिन आजकल साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे हमने ये सब कर लिया है, तो अभी तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमसे जितना होता है उतना पोल्यूशन कम करना आवश्यकता है, ये आपको करना है। इसलिए यहाँ पर धरती माँ को हम प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमास्व में। और वास्तव में परिवेश का रक्षा करना ही हमारा शरीर का रक्षा करना है, क्योंकि हमारा शरीर परिवेश के साथ कनेक्टेड है। परिवेश जो बोलते हैं, एनवायरमेंट जो बोलते हैं, मनुष्य एनवायरमेंट के भीतर आता है। एनवायरमेंट का अर्थ है पानी है, हवा है, सूर्य है, चंद्र है, पर्वत है, पहाड़ है, वृक्षलता है, बाकी जीव है, वैसे मनुष्य भी। तो इसलिए एनवायरमेंट का रक्षा होगा तो मनुष्य का रक्षा होगी।
एनवायरमेंट का विनाश हो जाएगा तो मनुष्य का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें एनवायरमेंट का रक्षा करना आवश्यकता है, तब से आके मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चित्त ठीक रहेगा। अदरवाइज सब कुछ पॉल्यूट हो जाएगा। इस प्रकार हमें समझकर क्या करना चाहिए, परिवेश को प्रणाम करना चाहिए। जिसे इस्लाम में कहते हैं, ये लोग को सूर्य को पूजा करते हैं, चंद्र को पूजा करते हैं। वास्तव में जिसके पास बुद्धि है वो सूर्य को पूजा करेगा, चंद्र को पूजा करेगा, धरती को पूजा करेगा, मिट्टी को पूजा करेगा। पूजा करने में हम धूप धूप देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, फूल देते हैं, ये आवश्यकता है क्योंकि ये पूजा का विधि है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस है कि इनका रक्षा करना। इसलिए पहले ये सब का रक्षा होता था। आजकल हम सब भूल गए मॉडर्न समाज के नाम पे, क्योंकि तथ्यों को समझ, सनातन धर्म का जो तथ्य है उसको समझ नहीं पाए। जनरल एक प्रॉब्लम है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था, उसका एक दुकान था, और दुकान में उसका एक नौकर था। एक दिन सेठ ने कुछ काम के लिए बाहर जाना था, इसलिए उसका नौकर को बोला, अरे दुकान ठीक से संभालना, जो भी आएगा जो भी ऑर्डर देना ठीक से फॉलो करना उसको। बोला हाँ ठीक है। सेठ चला गया, एक हफ्ते के बाद आया, दुकान पूरा खाली। तो सेठ खुश हो गया, बोला "अरे, अच्छा बिजनेस किया रहेगा यार, दुकान पूरा खाली कर दिया।" बोला, क्या हुआ? दुकान पूरा खाली हो गया ना, आप जो बोला था ना, जो आएगा जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर को ठीक से फॉलो कर, मैं ऐसे ही किया ना, क्या किया ना, कुछ लोग आए थे और ऑर्डर दिए, बोले तुम हाथ उठाकर ऐसे खड़ा रहना, और मैं हाथ उठाकर ऐसे खड़ा रहा। वो लोग दुकान से सामान सब उठा लिए, जो पैसा भी थे वो भी उठा लिए, आपका ऑर्डर को मैंने फॉलो की। इसे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये जनरली क्या है, मूर्खता है। चोर आके सब ले ली, ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वैसे ही वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि पूजा करना, ये करना मतलब खाली धूप अगरबत्ती ये सब दे देने का। नहीं, पूजा करने के पीछे का कारण क्या है? मिट्टी का रक्षा करना, पानी का रक्षा करना, हवा का रक्षा करना, वृक्ष का रक्षा करना। साइंस वृक्ष काट लिया, दिन में 400 करोड़ हर साल 400 करोड़ वृक्ष काटते हैं, और बाद में लिखते हैं पेपर पे कि वृक्ष ही जीवन, ट्री इज लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। और किस में लिखते हैं? पेपर पे ही लिखते हैं। पेपर किस में बनता है? वृक्ष में ही बनता है। ये जनरल प्रॉब्लम। खाली सब चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। कहते हैं कि हम एयर पोल्यूशन रोक देंगे, और एयर पोल्यूशन के लिए रोकने के लिए जनरल क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। और मीटिंग अटेंड करने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो बड़े बड़े कार में आते हैं, एयरप्लेन में उड़ के आते हैं, और एक जगह पे मीटिंग करते हैं, चाय पीते हैं और चला जाते हैं। तो कार में आया मीटिंग किया, एयरप्लेन में आया मीटिंग किया, एयर पोल्यूट करके आया, कुछ नहीं होता है। इसलिए वैदिक परंपरा को हम फॉलो करेंगे, वास्तव में हमारा जो एनवायरमेंट है ना, अपने आप बच जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है, इफ योर कॉन्शियसनेस इज सैफरन, द एनवायरमेंट इज ग्रीन। अब कॉन्शियसनेस साफरन रहे, साफरन मतलब क्या? सनातन धर्म को हम फॉलो करेंगे तो हमारा परिवेश ठीक रहेगा। आज परिवेश एनवायरमेंटल साइंस के नाम पे पढ़ाया जाता है बहुत कुछ, उसके लिए भी बुक बनाया जाता है, और वो बुक में क्या है, पेड़ को काट के ही बुक है हमारे पास। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हम बुक पढ़ेंगे नहीं, इस पर सब इस प्रकार नहीं बोल रहा हूं मैं, बट तथ्यों को हमें समझना आवश्यकता है। और जितना हो सके उतना कम हमें संसार को पोल्यूट करना चाहिए, संसार को शोषण करना चाहिए। शोषण नहीं करना आवश्यकता है, लेकिन अभी संभव नहीं। बट रियलिटी को समझना है, तो सनातन धर्म को जो गाली देते हैं उनको इस प्रकार हमें बताना है। इसलिए हमें परिवेश को आदर करना है, पूजा करना है। इसलिए भगवान राम यहाँ पर क्या करते हैं, परिवेश को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाशात पतितम तोयम, जिस प्रकार आकाश से बारिश होता है, पानी गिरता है,
और अंत में कहाँ पे जाता है? सागर में जाता है, नदी में प्रवाहित होकर सागर में जाता है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जब हम समस्त देवताओं को पूजा करते हैं, प्रकृति को पूजा करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं, चंद्र को पूजा करते हैं, गंगा नदी को पूजा करते हैं, बाकी नदी को पूजा करते हैं, तो क्या है? केशवम प्रतिगच्छति। ये कहाँ पे जाता है? वास्तव में भगवान का ही पूजा होता है। इसलिए कृष्ण का पूजा करने का अर्थ ये नहीं है केवल हम घर पे ही पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती से ही पूजा करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ परिवेश का रक्षा करना भी भगवान कृष्ण का क्या है? पूजा है। एनवायरमेंट का रक्षा करना भी कृष्ण का पूजा है। जिस प्रकार आप घर का पूजा का, जो भगवान का पूजा घर है उसको साफ सफाई रखेंगे और पूरा घर गंदा रहेगा, तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। तो ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि भगवान को पूजा करना मतलब क्या है? परिवेश को भी पूजा करना, परिवेश का रक्षा करना ही भगवान का पूजा है। इस प्रकार भाव से हमें क्या करना चाहिए? संसार में जीना आवश्यकता है। ये संसार जो है वास्तव में केयर से चलता है, लेने देने से चलता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, तो छोड़ेंगे तो जिएंगे। खाली श्वास लेके आप बस बैठ जाओ, सब लोग सीधा बैठ जाओ अपना अपना घर पे, और श्वास लो, देखते हैं कितना देर तक कौन रुकता है। चलो श्वास लो सब लोग, देखते हैं कौन कितना देर तक टिकता है। ये नाक पकड़ के रखा है है कि नहीं? श्वास सिर्फ लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, श्वास छोड़ना भी पड़ता है। सिर्फ छोड़ेंगे तो भी जी नहीं पाएंगे, श्वास लेना भी पड़ता है। तो छोड़ना और लेना, ये जनरली क्या है? दोनों कार्य चलता रहता है, बैलेंस, ये आवश्यकता है। वैसे ही हम प्रकृति से लेते हैं, लेकिन प्रकृति को भी देना पड़ता है। तो प्रकृति को हम क्या देंगे? प्रकृति को हम आदर देंगे, प्रकृति को हम सम्मान देंगे, प्रकृति को हम सुरक्षा देंगे, तब जाके प्रकृति हमारा सुरक्षा करेगा, अदरवाइज सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए जिस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भगवान का सृष्टि बहुत सुंदर है ना। हम ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, और भगवान ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए वृक्ष बनाए। और वृक्ष क्या करते हैं? ट्रीज प्लैनेट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। कितना सुंदर सिस्टम कृष्ण ने बनाया संसार में, एनवायरमेंट। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आहार बनाता है। जैसे मैंगो आप खा रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं, सब कुछ जनरली कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और उसको जनरली हम क्या करते हैं? आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। कितना सुंदर सिस्टम है। और जो भी भगवान ने जो कुछ भी बनाया, आप ध्यान से देखेंगे कि सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। कोई भी फल बनाया है, उसका बीज हम फेंक देते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, नया पेड़ आ जाता है। फेंकने वाला चीज से नया पेड़ आ जाता है। तो अब सोचिए, जो जरूरत नहीं उसको फेंक देते। दैट इज कृष्णास मिराकल। छिलका फेंक देते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, खाद बन जाता है। दैट इज कृष्णास मिराकल। जो भी शरीर में वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो भी खाद बनता है, वृक्ष उसको ग्रहण करता है। दैट इज मिराकल, ये कृष्ण का मिराकल। आजकल प्लास्टिक हम बना देते हैं, या अन्य को, और अन्य कोई वेस्ट मटेरियल बनाते हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। वो डिकम्पोज करने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, आज तक डिकम्पोज करने का सिस्टम निकला नहीं। इसलिए प्लास्टिक से पोल्यूट हो गया, बाकी केमिकल से संसार पोल्यूट हो रहा है। इसलिए भगवान का जो सिस्टम है, नेचर है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसीलिए राम जी इधर प्रणाम करते हैं,
और ये शब्द को लेके मैं इतना आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा स्कूल कॉलेज में भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, और हम इसके इस लीला के द्वारा बताते हैं कि हमें नदी का केयर करना है, हमें मिट्टी का केयर करना है। नदी का केयर करना, मिट्टी का केयर करना, परिवेश का केयर करना ही हम स्वयं का केयर करना है। हम नदी को पॉल्यूट कर देते हैं, मिट्टी को पॉल्यूट कर देते हैं, परिवेश को पॉल्यूट कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम जनरली स्वयं को ही पॉल्यूट करते हैं, स्वयं को ही विनाश करते हैं। इसलिए भगवान राम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और ये प्रणाम शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण नमः। प्रणाम का अर्थ प्रणाम, प्रकृष्ट रूपेण नमः, मेरा कुछ नहीं है। नम अर्थ क्या है? नम जब हम करते हैं, नमस्कार जब हम करते हैं, इसका अर्थ है कि मेरा कुछ नहीं है। किसका है फिर? सब भगवान का। इस प्रकार भाव को प्रकट करने के लिए प्रणाम है। इसलिए हर चीज में हम प्रणाम करते हैं। पूजा में हम प्रणाम करते हैं, किसको मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। ये भाव को जागृत करने के लिए कि संसार में जो कुछ है मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए ये संसार भगवान का है। भगवान को आदर करना मतलब क्या है? संसार का आदर करना है। वास्तव में ये प्रणाम, इस भाव से जब हम रहते हैं, उसको प्रणाम कहा जाता है। लेकिन प्रणाम का वैल्यू हम भूल गए आज। सिर्फ ऐसा नमस्कार करके चला जाते हैं। नदी को नमस्कार करते हैं, पल्यूट कर देते हैं। मिट्टी को नमस्कार करते हैं, पल्यूट कर देते हैं। पहाड़ को नमस्कार करते हैं, पिकनिक जाके आजकल पहाड़ को भी पल्यूट कर दिए, हिमालय भी पल्यूट हो गए। इस प्रकार जनरली सिचुएशन हम देख रहे हैं। इसलिए प्रणाम का अर्थ है कि सब कुछ भगवान का है, और भगवान के लिए यूज करना चाहिए। और भगवान भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनका रक्षा होना चाहिए। इस भाव से हमें जीना चाहिए। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा क्रोध कस्य धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ईश का है, भगवान कृष्ण का है। यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी छोटा है बड़ा है, सब कुछ भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुज्जिता, इसलिए हमें जितना आवश्यकता है बिना हार्म करके उनको ग्रहण करना चाहिए। माँ क्रोध कश्यचित धनम, और ये समझकर कि बाकी और किसके लिए, और किस जीव के लिए, और किस व्यक्ति के लिए, ऐसा सोचकर हमें क्या करना चाहिए? जीवन जीना चाहिए। ये भारत का वेद है। इस प्रकार ईशोपनिषद में कहा गया है, पहला वेद ईशोपनिषद को कहा जाता है वेद का सर्वश्रेष्ठ अंग है, बेस्ट उपनिषद, बेस्ट ऑफ ऑल वेद है। उसका पहला श्लोक में कहा गया है संसार भगवान का, आपको जितना ग्रहण करना चाहिए, आपके लिए जितना कोटा है उतना ही लीजिए। ज्यादा लेगा तो प्रॉब्लम है। जैसे आपका पेट है, भगवान ने पेट बनाया, फिर पानी भी बनाया। फिर पेट में कितना पानी चाहिए? आप एक गिलास पिया हो गया, या दिन में 3 लीटर पिया हो गया। अब बोले थोड़ा ज्यादा पी लेता हूँ, 10 लीटर पी लेता हूँ दिन में, तो क्या होगा? पेट फट जाएगा, है कि नहीं? मर ही जाएगी। क्यों? ज्यादा ले लिया, इसलिए प्रॉब्लम होगा। वैसे आहार है, रसगुल्ला आपको 2-3 खा सकते हो। नहीं, रसगुल्ला मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, इस्कॉन में तो फ्री मिलता है, इसलिए हम क्या करें 50 रसगुल्ला खा ली, तो क्या होगा? हालत खराब हो जाए। तो जितना चाहिए उससे अधिक लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार में भी हम जो जीते हैं, जो भी आवश्यकता प्रकृति से हम ज्यादा शोषण करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा ही हानि होता है, हमारा ही विनाश होता है। जो कि आज लोभ के कारण, भोग के कारण हम पानी को, हवा को, नदी को पल्यूट कर दिए। इसलिए वेद हमारा साइंटिफिक है। केवल हमारा वेद पूजा पाठ का बात नहीं कर रहा है। वेद जनरली इस संसार का रक्षा के बारे में बात कर रहा है। इसलिए सनातन धर्म जो है हमें सिखाता है परिवेश के साथ कैसे हारमोनियसली जीना है। इसलिए पहले पानी प्योर था, हवा प्योर था, मिट्टी प्योर था, इसलिए लोग भी बलवान थे।
पावरफुल थे। महाराणा प्रताप, आप देखेंगे कि कहा जाता है मोर देन 200 केजी का वजन का कवच, मुकुट, ढाल, तलवार लेके घोड़े के ऊपर बैठते थे और युद्ध करते थे। आज मान लो आप लोग के ऊपर 200 केजी का कवच, ढाल, तलवार, मुकुट डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? उधर ही मर जाएंगे हम लोग। युद्ध करने का बात छोड़ दीजिए, घोड़े के ऊपर बैठने का बात छोड़ो, शक्ति कुछ नहीं। हम बोलते हैं वो हमने वेट लिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वास्तव में देखेंगे तो ऐसा होता नहीं। इसलिए इस प्रिंसिपल के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मकः। कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रवेश करके, धरती में प्रवेश करके धरती को धारण किया है। मैं चंद्र के रूप में इस संसार में पेड़ पौधे को उगाता हूं, उसमें मेडिसिनल जो पावर है देता हूं। इस प्रकार भगवान कहते हैं। इसलिए सबका रक्षा करना, परिवेश का रक्षा करना हमारा दायित्व है। और हमारा शास्त्र कहता है ये जो संसार है भगवान का शरीर है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान का जो पैर है वो जनरली क्या है? अर्थ है। अर्थ जो दिख रहे हैं भगवान का पैर है। हिज नेवल, द स्काई इज हिज नेवल, द sun his eyes, the wind his nostrils, the demigods of procreation his genitals, death his anus, and the moon his mind. The heavenly planets are his head, the directions his ears, the demigods protecting the various planets his many arms, the god of death is his eyebrows, shame his lower lip, greed his upper lip, delusion his smile, moonshine his teeth, while the trees are the almighty Purusha's bodily hairs, and the cloud the hair on his head। इस प्रकार कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है ये जो संसार है वास्तव में भगवान जैसे है, इसे मानना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम क्लाउड को देखते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? ये भगवान का बाल है। जब हम सूर्य को देखते हैं क्या सोचना चाहिए? ये भगवान का आंख है। जब हम आकाश को देखते हैं क्या सोचना चाहिए? कि ये भगवान का नाभि है। जब हम हवा हवा का अनुभव करते हैं तो क्या सोचना चाहिए? कि भगवान का नाक है। भगवान ने श्वास छोड़ दिया इसलिए हवा चल रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार जनरली डिफरेंट स्थिति को भगवान का डिफरेंट अंग मानना चाहिए। देवताओं को भगवान का बाहु कहा जाता है। इस प्रकार अनेक चीज का वर्णन हुआ। तो ये प्रमाण करता है कि संसार भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही शक्ति है। इसलिए संसार का केयर करना, एनवायरमेंट का केयर करना, पूजा करना, ये साइंटिफिक है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वैदिक सिविलाइजेशन का अर्थ है जो ज्ञान के आधार पर जीते हैं वो वास्तव में वैदिक सिविलाइजेशन फॉलो करते हैं, वो ज्ञानी है। वेद के आधार पर जो जीता है वो ज्ञानी है। और वेद के आधार पर हम नहीं जी रहे हैं, आजकल हमें अधिक प्रॉब्लम्स का सम्मुखीन करना पड़ता है। सब प्रॉब्लम का फेस हम करते हैं। इसलिए वेद और वेदना दो चीज याद रखें। वेद और वेदना, वेद को जो ना करता है उसको वेदना मिलता है, उसको चिंता मिलता है, उसको टेंशन मिलता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसलिए वेद को हम फॉलो नहीं करेंगे तो वेदना में ही रहेंगे। इसलिए सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कि वास्तव में समाज का, परिवेश का, स्वास्थ्य का, चेतना का, आत्मा का रक्षा के बारे में बात करता है। इसलिए सनातन धर्म क्या है? साइंटिफिक है। आगे जाके भगवान राम
वन में जा रहे हैं, ताटका वन में प्रवेश किए हैं, ताटका प्रकट वहां पर होती है। क्या भगवान राम ताटका का वध करेंगे या नहीं करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?